अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, FBR ने सिंगल सेल टैक्स रिटर्न मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंगल सेल टैक्स रिटर्न से टैक्स पेयर को क्या फ़वायद होंगे और जो टैक्स कलेक्टर हैं उनको क्या फ़वायद होंगे, क्या नुकसानात होंगे। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं माहिरीन उसमें क्या कहते हैं। लास्ट डेज़ में FBR ने सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न लॉन्च की है, जो कि IRS के पोर्टल पे है। उन्होंने ये इसलिए लॉन्च की है कि पहले टैक्स पेयर को FBR के पोर्टल पे सेल्स टैक्स की रिटर्न पर मंथ फाइल करना पड़ती थी, और जो सर्विसेज की टैक्स रिटर्न्स हैं वो अपने अपने प्रोविंशियल जो सूबों में फ़ाइल करना पड़ती थी। जैसे पंजाब में PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध में SRB सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान में भी उसकी सर्विसेज की सेल टैक्स रिटर्न, KPK में भी अलग सर्विसेज सेल टैक्स रिटर्न। तो इस तरह 5 सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ती थी। तो ये FBR ने सिंगल सेल टैक्स की रिटर्न जो है IRS पे पोर्टल पे लॉन्च कर दी है। उसका लास्ट डेज में उन्होंने डेमो भी दिया है, जो कि अभी वो इनिशियल स्टेज पे ही है और उस पर वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें इसके एडवांटेजेस जो हैं वो कम है, डिसएडवांटेज इसके ज़्यादा हैं। क्योंकि इसके एडवांटेज जो है वो 2-3 एडवांटेज है। जैसा कि एक तो टाइम सेविंग है, सेकंड ये है कि जो टाइम है वो बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को दे सकता है, उसमें अपनी मैनेजमेंट की ग्रोथ को दे सकता है। जिस तरह के सेल्स टैक्स की रिटर्न टैक्स पेयर को अलग अलग प्रोविंस में जाके फ़ाइल करना पड़ती थी, अब वो एक सिंगल पोर्टल पे आ गई है। वही वर्किंग वहाँ पे थी, वही वर्किंग यहाँ पे वो फ़ाइल करके तो उसको वो फ़ाइल कर देंगे। तो उसमें टाइम जो है ना वो सेव हो रहा है, टाइम की बचत है। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज है, जो इसमें इश्यूज़ हैं, वो अभी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उस वाले से मैं बात करूँगा। उसमें इश्यूज़ ये हैं कि एक तो टैक्स रेट का इशू है कि स्टैंडर्ड टैक्स रेट किस तरह मैनेज होगा, उसमें रिड्यूस टैक्स रेट की मैनेजमेंट कैसे होगी। उसके अलावा एग्जम्पशन जो है वो किस तरह मैनेज होगी। उसके अलावा इनपुट टैक्स के इश्यूज़ हैं। फिर सबसे बढ़ के जो मेन इशू है वो प्रोविंशियल और फेडरल पेमेंट्स का है। जो FBR की सेल टैक्स की रिटर्न की पेमेंट है वो फेडरल लेवल पे उसके फेडरल के अकाउंट में जमा होती है। जो सर्विसेज की सेल टैक्स की रिटर्न है वो प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंस के अकाउंट में जमा होती है। अब अगर सिंगल सेल टैक्स की रिटर्न ये कर रहे हैं तो ये दोनों हेड को, दोनों अकाउंट्स को किस तरह मैनेज करेंगे एक पेज के ऊपर। एक बात तो ये है। सेकंड ये है कि एक जैसे कि सर्विसेज की सेल टैक्स की रिटर्न में रिड्यूस रेट है 5%, उस पर इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। तो अगर वो उसके ऊपर 5% का एक जो टैक्स पेयर है वो सर्विसेज दे रहा है और इनपुट टैक्स उसको अलाउ नहीं है, लेकिन FBR में जो सेल टैक्स की रिटर्न है उसमें इनपुट अलाउ है, अब उसमें इनपुट भी आ जाएगा और जो मिनिमम टैक्स रेट है 5% वो भी उसमें आपने एनेक्चर C में फ़ाइल करना है, तो वो उसकी मैनेजमेंट किस तरह होगी। इसके अलावा और बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि अभी उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें काफ़ी कबाहतें हैं। हाँ, जो सेल टैक्स रिटर्न FBR की थी वो FBR के पोर्टल पे थी। अब टैक्स पेयर को फाइलिंग के लिए, इनकम टैक्स की फ़ाइलिंग के लिए, स्टेटमेंट्स की फ़ाइलिंग के लिए IRS के पोर्टल पे जाना पड़ता था। वहाँ पे फाइलिंग करने के बाद सेल टैक्स के लिए FBR के पोर्टल पे लॉगिन होना पड़ता था। वो उन्होंने इसी पोर्टल पे लॉगिन कर दिया IRS पे, तो ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन अब जो प्रोविंस की रिटर्न है जो सर्विसेज पे बेस कर रही हैं वो अपने अपने सूबों में सारे अपनी मेंटेन करके फ़ाइल कर रहे हैं। SRB, PRA, KPK वगैरह और वो बलूचिस्तान वगैरह की, तो वो भी अगर FBR सिंगल पेज पे लाना चाह रहा है
तो मेरा ख़्याल है ये पॉसिबल नहीं है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, काफ़ी बातें होंगी और ये इसको मैनेज करना इतना ईजी नहीं है। क्योंकि देखिए प्रोविंस के जो लॉज हैं वो डिफरेंट हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद एफबीआर ने सर्विसेज जो है वो प्रोविंस को दे दी थी। अब सर्विसेज जो वो प्रोविंस में है वो प्रोविंस उसको डील कर रहा है, सप्लाईज़ और मैन्युफैक्चरिंग और जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी एफबीआर उसको डील कर रहा है और उसकी एफबीआर की सेल टैक्स रिटर्न पर मंथ फाइल हो रही है। अब प्रोविंस के जो लॉज हैं उसके हवाले से उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं उसकी चीज़ें अलहदा हैं, एफबीआर की चीज़ें अलहदा हैं। वो दोनों को बल्कि पांचों को एक पेज पे लाना मेरा ख्याल है ये कोई इतना बेहतर नहीं है। हाँ, ये एफबीआर पे सेल टैक्स की रिटर्न वो आईआरएस पे लेकर आ रहे हैं और ले आए हैं। मेरा ख्याल वो एक अच्छा इकदाम है और वो बेहतर है, वो उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो सर्विसेज की सेल्स टैक्स की रिटर्न है जो 4 जो प्रोविंस हैं वो अलग अलग फ़ाइल कर रहे हैं अपनी, और उनकी मैनेजमेंट भी अलहदा है, उनके मामलात अलहदा हैं, उनके हेड ऑफ़ अकाउंट अलहदा हैं, उनके इनपुट टैक्स अलहदा हैं, उनकी चीज़ें अलहदा हैं। वो एफबीआर के सिंगल पोर्टल पे कैसे आ सकते हैं, उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी और उसको मैनेज करना भी मेरा ख्याल है इतना ईजी नहीं होगा। तो बहरहाल एफबीआर ने अभी 2 माह का टाइम मांगा है, अभी तो इनिशियल डेमो ये उन्होंने दिया है। तो देखिए वो 2 माह में इसमें क्या काम करते हैं। अभी वो उसको मज़ीद वो कह रहे हैं हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे। अभी उन्होंने एफबीआर ने एफबीआर की सेल टैक्स की जो रिटर्न जो पोर्टल पे थी वो आईआरएस पे लॉन्च की है, उसको वो 2 माह का टाइम है और वो उसको फ़ाइल करके उसको चीज़ें वो कह रहे हैं कि जी वर्किंग करके आप देखें कोई इश्यूज़ है तो हमें बताएं। तो उसके 2 माह के बाद वो प्रोविंस को भी इसके साथ अटैच करेंगे और जो पीआरए की एसआरबी वगैरह की केपीके की जो सेल टैक्स की रिटर्न हैं ऑन सर्विसेज वो सारी इसमें अटैच करेंगे और एक ही रिटर्न सिंगल पेज पे जाएगी। तो ये इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके अंदर जो एक तो मेन पेमेंट्स का इश्यूज़ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टूल मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज़ हैं, उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, इसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन के हैं मामलात, इसमें रेस्टोरेंट्स के इश्यूज़ हैं। मतलब पीआरए में जो सर्विसेज हैं वो पार्लर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और भी सर्विसेज हैं वो अलहदा हेड्स में आ जाती हैं। एफबीआर की जो सेल टैक्स की रिटर्न है वो उनके टोटल हेड्स अलहदा हैं, उनके कोड्स अलहदा हैं, उनके मामलात अलहदा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है ना वो मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। तो बहरहाल इसकी ये डेमो आ चुका है। तो अब देखें 2 माह का टाइम एफबीआर ने मांगा है कि 2 माह तक वो क्या इकदाम करेगा, किस तरह उसको मेंटेन करेगा और क्या मामलात होंगे, ये तो अब 2 माह बाद ही हम इसमें देखेंगे कि वो एफबीआर उसको कैसे करता है। वैसे तो एफबीआर ने जो एक डेमो दिया था लास्ट वीक में, सारी उन्होंने डेमो की वीडियो बना के एफबीआर की वेबसाइट पे फ़ाइल कर दी है और उस वेबसाइट के ऊपर वो वीडियो लिंक मौजूद है, उसमें वीडियो भी देख सकते हैं और वो सारा टेरिटोरियल मौजूद है। वो टेरिटोरियल के ज़रिए सारी वो वीडियो दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने आरएस पे फाइलिंग करनी है और आरएस को किस तरीके से जाना है और किस तरीके से मैनेज करनी है चीज़ों को। तो ये सारा मामला एफबीआर ने टेक ओवर किया है और वो उसको देख रहा है। तो अब जो प्रोविंसेस है, जो सूबे हैं, वो किस तरह मैनेज करेंगे, उनकी फ़ाइलिंग कैसे होगी, उनकी अपील्स कैसे होंगी, उनका मैकेनिज़्म क्या होगा, उनकी चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, एफबीआर का कैसे होगा, क्योंकि फ़ाइलिंग एफबीआर के पोर्टल पे हो रही है। प्रोविंसेस के जो लॉज अलहदा हैं वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे, ये तो अब 2 माह बाद जब वो फाइनल सेल टैक्स रिटर्न सिंगल पेज की आ जाती है उसके बाद ही पता लगेगा कि भी मामला किस तरह डील होंगे और क्या इसका सलूशन है और किस तरह से इसको देखा जाएगा।